हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज फिर मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो मैं शाम का समय था, 5 बज रही थी। तो आज मैं लाल चाय ही पी, क्योंकि हमारी पेट अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं लाल चाय ही पी रही हूँ। अभी कुछ दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ लाल चाय पीने के लिए ही। तो हम लोग चाय पी लिए थे, नाश्ता वास्ता हो गई थी। मैं नाश्ता नहीं की थी शाम का, बाबू की। उसके बाद रात का डिनर का तैयारी हो रही है। तो यहाँ शाम के बजे, शाम नहीं, यहाँ रात हो गई थी। कुछ देर में बैठ गई थी, तो टहल उल के आई, मैं बैठ गई थी। उसके बाद मैं आटा सान ली। आटा नहीं था, मैदा था। मैदा आटा मिलाकर मैं सान ली थी, सान कर रख दी फूलने के लिए। उसके बाद आज बन रही है बाबू की और हस्बैंड जी की फरमाइश है, आलू पनीर की सब्जी। तो मैं जो पहले खड़ा मसाला होती है वो मैं तेल में भूंज ले रही हूँ। तो हरी मिर्च है, गोटा जो खड़ा मसाला होता है, इलायची, लौंग, तेज़पत्ता, गरम मसाला, काजू और गोलमरीच सब मैं पीस ले रही हूँ। तो मैं पीस नहीं रही, मैं भूंज ले रही हूँ। भूंज कर फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। मैं उसी तेल में आलू फ्राई कर ले रही हूँ। तो आलू फ्राई करके उसके बाद मैं फ्राई करके आलू ठो को निकाल लूँगी। तो जब तक हमारी वो मसाला ठंडा हो रही है, उसके बाद मैं मसाला ठो को मिक्सी में पीस लूँगी। तो मैं पीस कर उसके बाद मैं सीठों को रख दी। उसका वही मैं तेल आलू भूंज कर मैं निकाल ली। उसके बाद उसमें मैं जीरा का फ़ोरन दूँगी। जीरा का फ़ोरन देने के बाद जो हमारी मसाला पीसी थी वो मसाला मैं डाल दूँगी। मसाला डालकर मसाला ठो को भूंज लूँगी। भूंजने के बाद जो हमारी, मैं पनीर को नहीं भूंजती हूँ, क्योंकि पनीर मैं इसी तरह, जो कच्चा ही पनीर रहता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। और मुझे इसी तरह पनीर ज़्यादा, कच्चा पनीर ही ज़्यादा टेस्ट लगती है खाने में। तो मैं पनीर को फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि पनीर फ्राई करने से मुझे अच्छा नहीं लगता वो खाने में। तो मैं ज़्यादातर बिना पनीर फ्राई किए हुए ही मैं सब्ज़ी बनाती हूँ। तो जो मसाला, खड़ा मसाला मैं पीसी, तो वो पीस कर मैं दे दी, उसको मैं भूंज ली। उसके बाद जो हमारी मसाला होती है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लाल कलर के लिए मैं कश्मीरी मिर्चा देती हूँ। उसके बाद हल्दी, नमक और थोड़ी सी मैं चीनी दूँगी। तो चीनी थोड़ा देती हूँ तो टेस्ट अच्छी आती है। और लास्ट में मैं गरम मसाला भी दी थी। तो मैं खड़ा मसाला दी थी और थोड़ा सा चिकन मसाला भी दे देती हूँ तो ज़्यादा टेस्ट आती है। तो नमक दी मैं, उसके बाद थोड़ी सी चीनी दी। उसके बाद मैं मसाला ठो को भूंज लूँगी। मसाला ठो को भूंजने के बाद उसमें मैं पानी देकर सीझने के लिए दे दूँगी जब तक। उसके बाद जो बाकी का काम हमारी होती है, मैं बाकी के काम करूँगी जब तक ये भूंज कर मसाला दे रही हूँ सीझने के लिए। उसके बाद कुछ बर्तन हो जाती है। तो हमारी सब्जी हो गई थी, तो सब्जी हो गई, हाँ, पनीर में डाल दी। अब पनीर डालकर थोड़ा देर के लिए मैं उसको फूटने दे दूँगी। और जब तक कि उसमें ग्रेवी अच्छा से हो जाए, तो जब तक ग्रेवी हो रही है, फूट रही है, तो मैं थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद जब हो गई, सब्जी उतार ली। सब्जी उतार कर जो थोड़ी बहुत हमारी रात की बर्तन हो जाती है, तो ये सारा बर्तन नहीं है जो मैं खाना बनाई, उसका बर्तन है। मिक्सी का बाउल, थाला जो भी हो, और कढ़ाई, तो ये सब बर्तन है। मैं चाय पी थी, सस्पेन पहले धो ली थी, धोकर ही रख दी थी, क्योंकि लाल चाय था तो सस्पेन ठीक ही था, तो उसको खंगार कर मैं रख दी। उसके बाद ये बर्तन मैं धो लूँगी। तो इतना ही बर्तन हुआ था। उसके बाद हम लोग का खाना, हस्बैंड जी अचानक फिर ड्यूटी चले गए थे। वो आए 10-15 में ड्यूटी से। तो ड्यूटी के आने के बाद जो हमारे खाना का बर्तन होता वो मैं बाद में धोती हूँ। तो ये जो खाना बनी है उसका बर्तन है धोने का, तो ये मैं धो ले रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड जी के आने के बाद मैं ये पूड़ी छानी हूँ। वो मैं रोटी बना रही थी, रोटी नहीं था, मैदा का ही मैं सानी थी। तो वो बोले थे नान बनाने के लिए, तो मैं बोली नहीं, तो मैं पूड़ी छान दी। तो नान का मैं आटा नहीं सानी थी, क्योंकि उसका सामान मेरे पास नहीं था। तो मैं बोली आप लाकर दिए ही नहीं थे सामान, तो क्या करूँगी। तो मैं पूड़ी छान दी। तो पूड़ी छान कर, उनको ज़्यादा चटर पटर खाना ज़्यादा पसंद है। इधर बारिश का मौसम और उनका फरमाइश,
तो बोलते हैं कि मैं ड्यूटी से आऊँ तो मुझे थोड़ा अच्छा खाना दो बनाकर। तो हम लोग बना लिए, हम लोग सब बैठकर खा रहे हैं, हस्बैंड जी अब बाबू लोग पूड़ी खा रहे और मैं भात खा रही हूँ, चावल, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में मुझे थोड़ा चावल ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसे चावल बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मेरा मन किया चावल खाने का तो मैं बाटी में ही लेकर बैठ गई चावल खाने के लिए। और हस्बैंड जी खा रहे थे, तो खाते खाते अचानक वो बहुत ज़ोर से सरक गए और बोल रहे मुझे कौन नाम ले रहे, कौन याद कर रहा, तो सरक गए थे तो पानी पीने लगे। उसके बाद देखिए हमारी जो स्थिति हो रही है ना, 4-5 दिन से मत पूछिए, इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है कि मत पूछिए। तो सारा कपड़ा घर से भरा हुआ, सामने में भी तार टांग कर कपड़ा दे दी हूँ, देख सकते हैं आप लोग, घर में भी कपड़ा दिया हुआ है। तो सब जगह कपड़ा कपड़ा, अजीब सा है, घर में नम स्मेल आ जा रही है, बदबू आ जा रही है कपड़े का, बरसात का, बहुत गंदा लग रहा है। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के बैठ गए थे, तो हस्बैंड जी भी आ गए थे ड्यूटी से, खाओ लिए। उसके बाद हम लोग बैठकर बातचीत हो रही थी, थोड़ा हंसी मजाक हो रही थी। बाबू अपना स्कूल के बारे बता रही थी, उसको मैं थप्पड़ थप्पड़ मार नहीं रही थी, मैं प्यार से ही मार रही थी उसको, मैं जल्दी नहीं मारती हूँ, तो प्यार से ही मार रही थी। और हस्बैंड जी फ़ोन चला रहे थे। तो ये सब बातें हो रही है तो अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत साथ में टाइम बिताने का मौका मिल जाते हैं। तो ये जल्दी हस्बैंड घर में नहीं रहते हैं, ज़्यादातर ड्यूटी में रहते, जब भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत टाइम निकाल लेती हूँ, बैठ जाती हूँ, बातचीत होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो उनका 3 शिफ्ट ड्यूटी होता है, नाइट मॉर्निंग भी, माने 2 बजे से। उसके बाद बीच में भी उनको फ़ोन करके बुला लेते हैं तो वो चले जाते हैं काम में। तो हम लोग ज़्यादातर हम लोग माँ बेटी ही रहते हैं, तो माँ बेटी हम लोग लड़ते झगड़ते होती रहती है। और बाबू अपना स्कूल के बारे बता रही है, वो ध्यान नहीं दे रहे, तो बोला पापा नहीं सुन रहे, हम बोले नहीं सुनेंगे पापा। तो हम लोग हंसी मजाक कर रहे थे और उन अपने हस्बैंड को चिढ़ा रहे थे। दिन बिजली चली गई थी तो वो जा रहे थे वॉशरूम, तो वहाँ करके जा रहे थे तो उनको दिख नहीं रहा था, तो इसलिए मैं उनको चिढ़ा रही थी। बोल रही थी कि पापा रात को बाबू ऐसे जा रहे थे, मैं रात को हंस रही थी। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो हंसी मजाक होती रहती है, टाइम निकलती रहती है। तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।